वेलकम टू आर केस फूड चैनल। आज हम उकड़ी के मोदक बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें लगने वाली सामग्री है 2 कप चावल का आटा लगने वाला है, 2 कप ग्रेटेड नारियल और 1 कप गुड़। उकड़ी से मोदक यानी उकड़ यानी स्टीम करना। तो ये उकड़ी के मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम राइस फ्लावर जो है या चावल का आटा उसे अच्छे से पका के लेंगे। उसके लिए मैं 1.5 कप पानी लिया है और आधा कप दूध लिया है। उसे अच्छे से उबाल आने के बाद उसमें 1 चम्मच घी डाला है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम जो चावल का आटा है वो मिक्स करेंगे। दूध इसमें ऐड करना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन दूध ऐड करने से जो मोदक बनेंगे उसका रंग जो है वो प्योर वाइट आ जाता है और दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ही अच्छे बनते हैं ये मोदक। चावल का आटा इस गर्म पानी में डालने के बाद चावल के आटे के लम्स होने के चांसेस बनते हैं, इसलिए आपको झटपट से ये करछी चलानी है और झटपट से ये आटा जो है वो पानी सोख लेगा। अगर आपको लगता है कि चावल बहुत ही पुराना है और आटा जो है चावल का वो सूखा हो गया है, तो थोड़ा सा गर्म पानी मैंने पहले से निकाल के रख दिया था, तो ये गर्म पानी आवश्यकता अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एकदम से मत डालिएगा वरना आटा जो है वो एकदम लूज़ हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करना है अगर ज़रूरत पड़े तो ही, वरना इतना पानी काफ़ी हो जाता है। लेकिन जो आटा आप यूज़ करते हैं यानी चावल अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। अब 10 मिनट के लिए ये हम ढक के रखेंगे और उसके बाद जो आटा है चावल का वो अच्छे से गूंद के लेंगे। चावल के आटे की जब उकड़ हमने निकाली थी तब मैंने थोड़ा सा उसमें नमक भी ऐड किया था। नमक डालना टोटली ऑप्शनल है क्योंकि कुछ लोग प्रसाद में नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी मीठी चीज़ है उसमें नमक डाला तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब आप देख सकते हैं ये जो चावल का आटा है उसका गोला बहुत ही सॉफ्ट बना है। एक 10 मिनट के लिए आटा हम ढक के रखेंगे। तब तक हम उकड़ी चे मोदक जो है उसका फिलिंग बना लेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच घी डाला है और ग्रेट किया हुआ जो गीला नारियल है 2 कप वो भी इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद 1 कप ग्रेट किया हुआ गुड़ भी इसमें शामिल कर देंगे। फिलिंग में भी बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल डिश है क्योंकि भगवान जी को हम चढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फैंसी आइटम्स नहीं है, जो घर में उपलब्ध है वही सामग्री यूज़ की गई है। तो ये गुड़ जब तक पिघल नहीं जाता तब तक इसे मिक्स करना है। ये सब प्रोसेस आपको मीडियम फ्लेम पर ही करनी है। लगभग 5 से 10 मिनट में गुड़ पिघल जाता है और जैसे ही गुड़ पिघल जाए फिर उसमें जायफल और इलायची का मैंने पाउडर बना के रख दिया था, तो वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। जिस भी मीठे पदार्थ में आप गुड़ डालते हैं उसमें जायफल ज़रूर डालिएगा, उससे वो स्वीट डिश और भी बढ़िया बनती है। मैं करीब 2 चम्मच जायफल और इलायची का पाउडर बनाया था तो वो इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो फिलिंग है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस गणेश चतुर्थी आप ज़रूर बनाइए मोदक और बप्पा को प्रसाद चढ़ाइए। अगर आप उकड़ी से मोदक पहली बार बना रहे हैं तो इस वीडियो में दिया गया पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपके मोदक बढ़िया बनेंगे। अब चावल का आटा जो हमने गूंद के रखा था बहुत ही सॉफ्ट बना है। दूध डालने की वजह से बहुत ही सॉफ्टनेस आई है इस आटे को। जब चावल के आटे की हम उकड़ निकालते हैं तब 1 चम्मच मैदा या 1 चम्मच साबुदाना का आटा भी इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। इस आटे की इलास्टिसिटी बढ़ने के लिए ये ऐड किया जाता है और चावल का आटा काफ़ी सॉफ्ट बना है, मोदक भी काफ़ी अच्छे बनेंगे। चावल के आटे का एक गोला लिया है और सूखे चावल के आटे की मदद से हम एक बड़ी सी पारी बना लेंगे। आप चाहे तो इस आटे को बेल भी सकते हैं, लेकिन 2 टाइप से हम बनाना देखेंगे आज। एक अच्छी सी बड़ी सी पारी होने के बाद उसमें ये फिलिंग हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से क्लोज कर देंगे सभी एजेस और ऊपर की तरफ हम लाएंगे। और आप ये बहुत ही आसान तरीका है मोदक बनाने का। अगर आपको हाथ से वो कलिया मोदक की जो कलिया रहती है वो बनानी नहीं आती है तो ये बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आप क्लोज कर लीजिए सभी एजेस और बाद में चम्मच की सहायता से ऐसे बीच बीच में कट्स लगाइए। उससे मोदक का शेप अपने आप आ जाता है और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करनी पड़ती है। और ये जो पहली बार अगर आप उकड़ी से मोदक बना रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीका है मोदक को शेप देने का। आजकल मोल्ड्स भी अवेलेबल है बाज़ार में
और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है और आपको ऐसा मोदक बनाना है तो ये सबसे आसान तरीका है उखड़ी से मोदक बनाने का या मोदक को शेप देने का। मोदक बनने के बाद थोड़े से पानी में मैंने डिप किया है और एक छलनी के ऊपर मैंने कपड़ा रखा है और उसमें हम स्टीम करने वाले हैं। पानी में मोदक डिप करने से जैसे कि चावल का आटा सूखा पड़ जाता है थोड़ी देर के बाद, तो वो सूखा नहीं होगा। अब हम दूसरा मोदक जो बनाने वाले हैं वो बेल के बनाने वाले हैं। एक पारी ली है, उसे बेला है और फिर उसमें फिलिंग ऐड कर दी है। और मोदक की जो कलियाँ होती है वो हम देखेंगे, 2 उंगलियों की सहायता से हमें वो पिंच करना है आटा और नीचे से पिंच करते हुए ऊपर की तरफ लाना है और ऐसे हमें प्लीट्स बनाने हैं। जितने ज़्यादा आपको प्लीट्स चाहिए उतने वैसे प्लीट्स बना सकते हैं। कुछ लोग 11 कलियों के मोदक बनाते हैं, कुछ 21 कलियों के मोदक बनाते हैं, लेकिन इससे बहुत स्किल भी लगता है, समय भी लगता है। ओके, फिर ये ऐसे कलियाँ बनने के बाद सब एजेस हमें जॉइन करने हैं और सेंटर में लाना है और जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल देना है। और ऐसे घुमाकर आप ऐसे सेंटर में लाए पूरा सब आटा और एक्स्ट्रा आटा निकाल दें और मोदक का शेप आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बन गया है। पानी में डुबाना मत भूलिएगा, या सब मोदक बनने के बाद थोड़ा सा आप पानी भी ऊपर से सब मोदक पर स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि मोदक सॉफ्ट रहे। अब पानी में डुबाया है मैंने ये मोदक और इस स्टीमर में या छलनी में रख दिया है। आरकेस फूड चैनल की प्लेलिस्ट में महाराष्ट्रियन डिशेस है, आप वहाँ जाकर बहुत सारी महाराष्ट्रियन डिशेस देख सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर आपको आरकेस फूड चैनल के रेसिपीज़ पसंद आते हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रेरणा मिलती है आप तक ऐसे ही नए नए वीडियोस लाने की। मुझे लगता है कि अगर आप पहली बार उकड़ी से मोदक ट्राई कर रहे हैं तो ये पूरी रेसिपी फॉलो कीजिए और जो टिप्स मैंने बीच बीच में दिए हैं वो भी ध्यान में रखिए, तो आपके उकड़ी से मोदक कभी भी नहीं बिगड़ेंगे और सक्सेसफुली आप बना सकेंगे। मोदक बनने के बाद हमें स्टीम करना है और इसीलिए मैंने पानी पहले से ही उबालने के लिए रख दिया है और जैसे ही सभी मोदक बन जाते हैं हम स्टीम कर लेंगे। जब हम मोदक बना के रख देते हैं बहुत सारे तो मोदक में क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन ये जो आटा हमने गूंदा है चावल का उसमें जैसे कि हमने दूध डाला है तो इसमें कभी भी क्रैक्स नहीं आएंगे। अगर आप मोदक बहुत ज़्यादा देर भी बाहर रखते हैं तो जैसे कि स्टीमर ऑलरेडी रेडी किया है और मोदक स्टीम करने के लिए रख दिया है। 10 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे, एक ढक्कन लगा देंगे ऊपर और 10 मिनट के लिए स्टीम कर देंगे और ऑलमोस्ट मोदक रेडी हो जाते हैं बप्पा को नैवेद्य दिखाने के लिए। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर हम इस मोदक का बप्पा को नैवेद्य दिखाएंगे। ये मोदक घी के साथ खाए जाते हैं तो मैंने थोड़ा थोड़ा घी सभी मोदक पर डाल दिया है और प्रसाद के लिए ये मोदक रेडी है। अगर आपको आरकेस फूड चैनल की ये उकड़ी से मोदक की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।